Find the vector equation of the line passing through 1, 2, 3 and parallel to the plane r dot I cap minus j cap plus 2 k cap is equal to 5 and r dot 3 I cap plus j cap plus k cap is equal to 6. आपको उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो 1.123 से पास हो रही है और इन दोनों प्लेन के पैरेलल है, जिसका इक्वेशन अपने को फाइंड आउट करना है. सपोज ये कोई लाइन है, इसका इक्वेशन अपने को कैलकुलेट करना है और ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है. यहां पर कोई ए पॉइंट ले लेते हैं और इसके कोऑर्डिनेट्स के 1, 2, 3. उस लाइन का इक्वेशन फाइंड आउट करना जो ए पॉइंट से पास हो रही है. तो देखो अपन क्या बोल सकते हैं, ए पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर अगर अपन वेक्टर ए ले ले तो वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप आ गया, याद है. अब लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होता है, वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर बी. तो ये ए तो आपके पास में है, ये वाला पॉइंट, लैम्डा कांस्टेंट, और ये वेक्टर बी क्या रहता है जिसके ये लाइन पैरेलल रहती है. तो अब अपने को बस एक लाइन चाहिए, इस ए के थ्रू जाने वाली लाइन के पैरेलल एक वेक्टर चाहिए. बस वो पैरेलल वेक्टर आ जाएगा तो डायरेक्ट अपने पास में फॉर्मूला है. अब क्या बोल रहे हैं आगे, वो पैरेलल वेक्टर निकालने के लिए कंडीशन दी. तो अब उस वेक्टर बी की वैल्यू निकालने के लिए कंडीशन दी है कि ये जो लाइन है पैरेलल टू द दिस टू प्लेन, ये दो प्लेन है, इन दोनों प्लेन के वो पैरेलल है. सपोज मैं एक प्लेन यहाँ ले लेता हूँ, छोटा सा प्लेन बना लेता हूँ. दो प्लेन बनाना है, एक प्लेन में ये ले लेता हूँ, एक और एक प्लेन और ले लेता हूँ. दोनों के पैरेलल दिख रही है अपने को लाइन, ये दो प्लेन दिख रहे हैं, दोनों के पैरेलल दिख रही है आपको लाइन. कहीं भी हो सकते हो प्लेन, आपको ऐसा लेना है कि वो उसके पैरेलल हो. तो ये जो प्लेन है इसका इक्वेशन ले लेता हूं मैं, वेक्टर आर डॉट आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 5. और ये वाले प्लेन का इक्वेशन ले लेता हूं, वेक्टर आर डॉट 3 आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इज इक्वल टू 6. ये दो प्लेन है. तो ये वाला जो वेक्टर है आपका, ये जो वेक्टर है, ये वेक्टर n1 बोल देते हैं इसको. ये n1 क्या है, इस प्लेन का नॉर्मल है, तो इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा नॉर्मल ऐसा, और इस प्लेन का एक नॉर्मल होगा, दोनों नॉर्मल है. इसको मैं वेक्टर n बोल देता हूं, ये नॉर्मल वेक्टर है, इसका नॉर्मल वेक्टर, इसको n1 बोल देते हैं. ये वेक्टर n1, एक मिनट है, ये वेक्टर n1 और n1 की वैल्यू ले लो, n1 की वैल्यू आई कैप माइनस जे कैप और प्लस 2 के कैप, ये वाला वेक्टर है, वेक्टर n1, इसका नॉर्मल इस प्लेन का. और इस प्लेन के नॉर्मल को, ये इसका नॉर्मल वेक्टर हो गया, इसको वेक्टर n2 बोल लो. ये 3 आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप दिख रहा है आपको ऐसा, n1 n2 की वैल्यू दिख रही. अब ये दोनों भी नॉर्मल है. अगर हम इन दो वेक्टर n1 और n2 जो फर्स्ट प्लेन और सेकंड प्लेन के परपेंडिकुलर या नॉर्मल वेक्टर है, अगर अपन इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल ले तो एक थर्ड वेक्टर जनरेट हो जाता है अपने पास, जो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा, रहता ना. तो n1 क्रॉस n2 निकालूंगा मैं तो इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा अपने पास, इसको मैं यहां से दिखा देता हूँ. ये वाला वेक्टर अपने को मिल जाएगा. ये वेक्टर कैसे मिलेगा, ये मिलेगा वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2 इज इक्वल टू, इसको मैं वेक्टर b बोल देता हूँ, b सपोज कर लेता हूँ. ये नॉर्मल n1 है, ये नॉर्मल n2 है, ठीक है. अगर अपन इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, किसका, n1 का और n2 का, तो एक ऐसी लाइन आ जाएगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी. तो मैंने ऐसी लाइन ड्रॉ कर दी, देखो दोनों के परपेंडिकुलर दिख रही, यहाँ भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है, यहाँ भी 90, ये भी 90 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी 90. अब देखो ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये बी वेक्टर है. अब ये इस लाइन के पैरेलल दिख रहा है आपको, तो अपने पास में ए लाइन का, ए पॉइंट से जाने वाली लाइन का इक्वेशन के लिए वेक्टर ए हो गया, और इस वेक्टर बी के पैरेलल उसको ले लेंगे. तो अपने को अब ये केवल वेक्टर बी निकालना है. तो मैं वेक्टर बी कैसे निकालूंगा, n1 क्रॉस n2. अब
लाइन परपेंडिकुलर टू द, ये जो लाइन दिख रही है आपको, ये दोनों नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। लाइन परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल्स, टू नॉर्मल्स, नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं मैं, ये वाली लाइन की बात कर रहा हूं। तो ये क्या हो जाएगा अपना, वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर n1 क्रॉस वेक्टर n2। फॉर्मूला अपने पास में n1 क्रॉस n2 के लिए, क्रॉस प्रोडक्ट वाला, आई कैप जे कैप के कैप, a1 b1 c1 और a2 b2 c2, a1 b1 c1 वेक्टर ए से ले लो, वेक्टर n1 से ले लो, n1 ये है, तो ये 1 -1 और ये 2, ये यहाँ से ले लिया 1 -1 2, और b1 b2 b3 की वैल्यू वेक्टर n2 से ले लो 3 1 1 3 1, एक्सपांडिंग along r1, तो वेक्टर b इज इक्वल टू, आई कैप के सामने प्लस का साइन ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के अंदर है, जे कैप के सामने माइनस का साइन ले लेते हैं क्योंकि फर्स्ट रो में है और सेकंड कॉलम में है, और के कैप के सामने प्लस का साइन ले लेते हैं, क्यों, क्योंकि फर्स्ट रो में है और थर्ड कॉलम में है, इसके अंदर रख देते हैं, रखो आई कैप, इस रो को छोड़ो, इस कॉलम को छोड़ो, -1 1 2 1, -1 1 2 1, माइनस जे कैप वाले में इस रो को छोड़ो, इसको 1 3 2 1 1 3 2 1, और के कैप वाले में इस रो को छोड़ दो, इस कॉलम को छोड़ो, 1 3 -1 1 1 3 -1 1, ये बराबर रखना भाई, आराम से ले लो, 2/2 के डिटरमिनेंट आ गए, इसको सॉल्व कर लो, ये आई कैप -1 -2 माइनस जे कैप 1 -3 2 जा 6 प्लस के कैप 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 1 जा 3, ये -3 आई कैप, ये -5 और माइनस तो +5 जे कैप प्लस 4 के कैप, 4 के कैप, ये वेक्टर बी आ गया। अब देखो ये वेक्टर बी जो है आपका, ये इस जो रिक्वायर्ड लाइन है अपनी उसके पैरेलल भी दिख रहा। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए एंड पैरेलल टू वेक्टर बी, डायरेक्ट इक्वेशन अपने पास। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट ए 1 2 3, दैट इज वेक्टर ए इज इक्वल टू आई कैप, 1 2 3 पॉइंट है ना, हाँ, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप एंड पैरेलल टू वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर बी -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप और प्लस 4 के कैप, ये वाला वेक्टर है, प्लस 4 के कैप लिखा है, विल बी वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस लैम्डा वेक्टर, इसमें वैल्यू रख देता हूँ, फॉर्मूला भी लिख दिया मैंने यहाँ पे, वेक्टर आर, वेक्टर ए की वैल्यू आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप प्लस लैम्डा, और वेक्टर बी की वैल्यू -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप प्लस 4 के कैप। बस यही आपका आंसर हो गया। ये उस लाइन का इक्वेशन होगा जो 1.123 से पास हो रही है और दूसरे दो प्लेन के पैरेलल है।